हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंद्र पाठशाला 42 में स्वागत है। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर में अपना बढ़िया करें, ठीक है। पेपर में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और पेपर में ऐसे परीक्षाएं दें जैसे कि आपने अपने स्कूल में, अपने होम स्कूल में पेपर दिए हैं। किसी भी चीज़ की मतलब जल्दबाजी ना करें, ठीक है। आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग वॉच वगैरह ले जाएं और टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो ओमार शीट होती है उसको कैसे भरते हैं हाई स्कूल में, मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि ओमार शीट में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो पूरी ओमार शीट डिसमिस हो सकती है, बेकार हो सकती है। क्योंकि ओमार शीट वो किससे चेक होती है? मशीन से चेक होती है, ठीक है। तो उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो फिर से पुनः यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में बैठने के लिए, अपना बढ़िया स्कोर करने के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आपको मैं उम्र सीट बनना बताता हूँ। तो आप अपना प्रवेश पत्र के अकॉर्डिंग उम्र सीट को प्रवेश पत्र की सहायता से बनना है। सबसे पहले इसमें जिला का कोड, ठीक है। तो इसमें जिला का कोड है, वो क्या दे रखा है? 01 आगरा, ठीक है। तो आपके जिला के कोड में क्या बनना है? आपको 01 आगरा, ठीक है बच्चों। क्या बनना है? 01 आगरा। उसके बाद है केंद्र कोड। तो केंद्र कोड मतलब परीक्षा केंद्र का नाम होता है, उसके सामने एक क्या लिखा रहता है? केंद्र कोड लिखा होता है। तो इसमें लिखा है बच्चों 12/106। तो इसमें आपको क्या बनना है? केंद्र कोड बनना है। फिर उसके बाद है अनुक्रमांक। तो आपको अपना अनुक्रमांक बनना है। इसमें दे रखा है 12/400-5, 6, 7, 8। तो आपको ये क्या बनना है बच्चों? अनुक्रमांक बनना है। उसके बाद विषय कोड, ठीक है। विषय कोड मान लो कि आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी के विषय कोड अलग होगा, सामाजिक का पेपर है तो सामाजिक का विषय कोड अलग होगा, गणित का पेपर है तो गणित का विषय कोड अलग होगा। तो मान लो कि हिंदी का विषय कोड 901 है और उसमें क्या बननी है? आपको हिंदी भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या के लिए बच्चों आपको जो पेपर मिलेगा उस पर प्रश्न पत्र संख्या लिखी होगी। तो इस पर जो प्रश्न पत्र संख्या लिखी हुई है बच्चों, वो क्या लिखी हुई है? 801। तो बच्चों आपको इसमें क्या बननी है? 801, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर साइड से क्या होगा? ओमार शीट पर वो ओमार क्रम संख्या होगी। जैसे कि मान लो कि कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे वो आपको संख्या बननी है। फिर उसके नीचे होगा एक क्यूआर कोड, मतलब स्कैन करने के लिए। तो उसको आपसे कोई भी, उस क्यूआर कोड से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही उस पर पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह नहीं चलानी है। और ओमार शीट को भरने के लिए ब्लैक कलर का बॉल पेन का ही यूज करें, ठीक है। और ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब उसमें से ओमार शीट में से पार हो पेन, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का मतलब आपको एक कोड मिलेगा, ऐसे ABCD में कोड मिलेगा। जैसे कि इस पेपर का कोड है, वो क्या है बच्चों? DG है। क्या है? DG। तो इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर क्या है बच्चों? D है। तो इसमें आपको क्या बनना पड़ेगा? D। और इसमें क्या बनना पड़ेगा? G। तो अब इसमें देखेंगे D कहाँ है हमारा? तो D है, तो D वाले हिस्से को आपको ऐसे रखना है बच्चों, ठीक है। D वाले हिस्से को रखना है। इसमें क्या है बच्चों? G। तो इसमें G वाले को ऐसे रखना है, ठीक है। G वाले को ऐसे रखना है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आपको प्रश्न संख्या मिलेंगी 1 से लेकर 10 तक एक कॉलम में। फिर दूसरे कॉलम में मिलेंगी 11 से लेकर 20 तक। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है कि रसमीमांस के लेखक कौन है? तो रसमीमांस के लेखक इसमें दे रखे हैं बच्चों रामचंद्र शुक्ल। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि पहले का बी ऑप्शन सही है। तो पहला प्रश्न है उसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो आपको बी वाले को रखना है, ठीक है बच्चों। ऐसे बी वाले को गोले को भरना है, मतलब गोला बिल्कुल आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्कल से आउट नहीं होना चाहिए पेन। अगर दूसरे को आपको सी लग रहा है तो सी वाला रंग दो, ठीक है बच्चों। अगर आपको तीसरे का ए लग रहा है तो ए वाले को रंग दो, ठीक है बच्चों। उसके नीचे आपको मतलब परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करने के लिए दे रखे होंगे, जो जिस परीक्षार्थी का उसका नाम है उसके हस्ताक्षर करने के। जैसे कि मान लो कोई विद्यार्थी, इसमें क्या है? राम, तो राम के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर होंगे कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर।
मतलब जो आपकी कक्षा में आपकी परीक्षा केंद्र या परीक्षा कक्षा में जो अध्यापक होगा उसके यहाँ पर क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे मतलब एक अलग से मतलब कॉलम मिलेगा, उस पर यहाँ पर लिखा हुआ होगा हाई स्कूल परीक्षा 2024। तो उसमें अब देखो इसमें क्या बनना है बच्चों, जिला कोड का नाम। तो जिला कोड का नाम वही सेम ऊपर वाला होगा, तो 01 आगरा। ठीक है। केंद्र कोड, तो केंद्र कोड भी वही बनना होगा 12106। अनुक्रमांक भी वही बनना पड़ेगा 1240 0567 विषय कोड वही बच्चों बनना पड़ेगा 901 हिंदी। ठीक है। अब प्रश्न पत्र संख्या कितनी बच्चों हमारी 801, तो 801 बनना पड़ेगा। ठीक है। अब ओमार क्रम संख्या, ओमार क्रम संख्या वही ऊपर वाली, इसमें मतलब ऑलरेडी लिखी हुई होगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज पहला अक्षर। अब पहला अक्षर क्या है बच्चों हमारा, पहला अक्षर डी है तो इसमें डी बनना पड़ेगा। दूसरा अक्षर क्या है जी, तो जी बनना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब अब एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, ऐसे 1 से लेके 10 तक मिलेंगे, दूसरी साइड भी 11 से लेके 20 तक होंगे। अगर आपने ऊपर पहले का उत्तर क्या लगाया है, बी लगाया है, तो इसमें बी बनना पड़ेगा। अगर दूसरे का उत्तर सी लगाया है तो इसमें सी बनना पड़ेगा। अगर तीसरे का उत्तर ए लगाया है तो ए बनना पड़ेगा। अगर चौथे का उत्तर डी लगाया है तो इसमें बी बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं यहाँ पर रामर। ठीक है। यहाँ पर कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। कहा यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी। तो इसमें तुम्हें आपको कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों। अब उसको कॉपी को कैसे भरते हैं वो देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है। तो जो परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र अनुक्रमांक होता है, जो हमने ओमार शीट में भरा था, वही हमको यहाँ पर भरना होता है। ठीक है। पहले अंकों में भरना होता है, तो बच्चों को अंकों में भरेंगे। ठीक है। तो 12 4 0 0 0 0 4 5 6 7 8, वही हमें यहाँ पर नीचे सब। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो हमें शब्दों में भरना पड़ेगा। शब्दों में कैसे भरेंगे, 1 2 4 0 0 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ऐसे बनना है, इसमें कॉमा वॉमा नहीं लगाना है कुछ भी। ठीक है। फिर उसके बाद विषय भरेंगे, विषय हिंदी भरेंगे। ठीक है बच्चों, क्या भरेंगे, विषय हिंदी। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में केवल भरेंगे। ठीक है, केवल प्रश्न पत्र केवल। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो अंकित संकेतांक बनना है आपको। ठीक है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में जो मतलब आपका जो मतलब प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर एक कोड मिला हुआ, वो कोड भरना है आपको। ठीक है। तो इसका कोड है 801 डीजी, डीजी भरना होगा। परीक्षा का दिन, मान लो कि हमारी 22 तारीख को परीक्षा होगी और 22 परीक्षा का दिन। ठीक है। तो परीक्षा का दिन क्या होगा, गुरुवार है, तो इसमें क्या भरोगे बच्चों, गुरुवार भरोगे। ठीक है। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि कितनी है कल, 22, तो 22 तारीख महीना 2 2024। एवं तिथि, तो तिथि पाली का मतलब प्रथम पाली में होगा, द्वितीय पाली में इंटर वालों के होते हैं, तो प्रथम पाली प्रथम। ठीक है। केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है श्रीमती शांति देवी, शांति देवी देवी। ठीक है। शांति देवी देवी कॉलेज क्राउली, तो ऐसे आपका जो कोई भी परीक्षा केंद्र का नाम हो, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। ठीक है। अब कक्ष संख्या, जो आप जिस कक्ष संख्या में मतलब पेपर दे रहे हो, जिस परीक्षा में, उसमें कक्ष संख्या होती है, वहां पर आपको बनना है। जैसे कि आपकी कक्ष संख्या 3 है तो इसमें 3 बनना होगा। तो ऐसे आपको जो परीक्षा वाली कॉपी लिखने वाली मिलेगी वो आपको ऐसे भरनी है। ठीक है बच्चों। तो
बस मैं फिर से बस एक ही बात कहता हूँ कि पेपर को ध्यानपूर्वक करना है, सावधानी पूर्वक करना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपकी साल भर की मेहनत कर वो है, ठीक है। तो अगर आपकी छोटी मिस्टेक की वजह से साल भर की मतलब पूरी साल भर की जो मेहनत है वो बेकार हो सकती है, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं मैथ और फिजिक्स की जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।